मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग एकदम से अच्छे हो गए, मस्त हो गए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। अगर जो कोई ऑफिस में होगा वो ऑफिस वालों के साथ में अपने समय को एंजॉय कर रहे होंगे, काम करने वाले काम कर रहे होंगे और घर में काम करने वाले घर में काम कर रहे होंगे। एटलीस्ट हैप्पी रहना चाहिए, कोई कहीं पे भी हो। ठीक है, बच्चों को इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे आजकल घर पे एंजॉय कर रहे हैं भैया। उनके तो स्कूल आजकल बंद है और बच्चों को टेंशन भी है थोड़ा सा कि 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो ये जो मज़े ले रहे हैं वो ये समय उनका फिर नेक्स्ट ईयर ही आएगा। हाँ ये तो है ही भैया। तो 10:30 बजे हैं अभी और विनोद चले गए हैं ऑफिस। विनोद के ऑफिस जाने के बाद में मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, तो फटाक से मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट। अभी मैं लूँगी अपनी बीपी की दवाई और जा रही हूँ करने के लिए बेडिंग। तो अपने पहले रूम को सेट करूँगी क्योंकि इस रूम के अंदर ही मुझे अपने बेड पे लेट के ही मेरी कमर सीधी होती है। तो सबसे पहले पूरे घर के काम करूंगी, बाद में सबसे पहले अपने बेड को तैयार कर देती हूँ क्योंकि जब भी कमर जवाब देने लगेगी ना तभी मैं तुरंत उस पर आके लेट जाऊंगी। तो चलो सबसे पहले बेडिंग करते हैं। सबसे पहले करती हूँ मैं अपना बेड रेडी ताकि मैं यहाँ पे सुकून से बैठ सकूँ और फिर मुझे अगर एडिटिंग वगैरह का काम करना है या कुछ भी काम करना है या रेस्ट भी करना है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे आके लेट सकूँ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि भाई मैं देखने में बहुत हेल्दी लगती हूँ बट मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है बिल्कुल भी। मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ मैं काम करके। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटे काम कर लिया, उसके बाद फिर 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर काम कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया। तो मतलब बीच बीच में मुझे ना रेस्ट लेना होता है और उसके बाद ही फिर मैं काम कंटिन्यू कर पाती हूँ। ये शुरू से मेरी जो कैपेसिटी थी 18 घंटे कंटिन्यूसली काम करने की कैपेसिटी थी मेरी, क्योंकि वर्किंग रही हूँ हमेशा तो मुझे कभी दिक्कत होती ही नहीं थी। लेकिन पिछले 3 सालों से जो मुझे ये प्रॉब्लम आई है ना, और तो वो प्रॉब्लम मेरी डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुई है। स्टैमिना बॉडी का बहुत कम हो गया है। मतलब सब लोग कहते हैं नहीं तुम्हारे फेस को देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम मतलब तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब रहती है। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि फेस को देख के नहीं लगता है भैया, मुझे पता है ना मेरी कितनी तबीयत ख़राब रहती है। और उसके बावजूद भी फिर मुझे ना पूरा का पूरा जो घर का काम होता है ना वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करना ही अच्छा लगता है, चाहे कितना भी स्वास्थ्य खराब हो। लेकिन काम मेरा पूरा सुबह से लेकर रात तक सिस्टमेटिक वे में ही होता है। सच्ची बता रही हूँ, कभी आप लोग आप मेरे घर में आके देखना, तब आप लोगों को पता लग जाएगा। रह के देखना मेरे घर में कि मतलब मैं अपने आप में ना कितना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती हूँ। तो अभी परिवर्तन देखो यहाँ पे खेलने के लिए गए हुए हैं ना पार्क में, तो मैं सोच रही थी कि जब तक ये लोग आएंगे ना तब तक मैं सारा काम मैक्सिमम अपना निपटा लूँगी। मतलब सेटिंग का ही होता है ज़्यादातर, तो बाकी तो सब साफ़ पड़ा ही रहता है, सफाई वफाई होके खाली सेटिंग होती है कि कोई चीज़ इधर उधर है उसको रख दिया, बिस्तर बिस्तर संभाल दिए, बस यही होता है। तो अभी बेडिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट भाई यहाँ पे। तो जब मैं काम करके थक जाऊंगी तो यहाँ आके अपनी कमर को सीधा कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी अगर कंटिन्यूसली कमर पे जोर डालूँगी तो भाई मेरी खुद की हालत ख़राब हो जाएगी, फिर शाम को नहीं उठ पाऊँगी। लाला का बिस्तर भी बिल्कुल तैयार है यहाँ पे और उधर परिवर्तन का भी सब मतलब प्रॉपर इस टाइम बिल्कुल सेटल है। तो अब मैं लाला से गोदी में लेके ना यहाँ पे कर रही हूँ बात। मैं क्या करती हूँ बीच बीच में काम करती रहती हूँ, लाला से बोलती रहती हूँ और जब मन करता है तो उनको गोदी में उठा के ना खूब ढेर सारा खूब सारी किस्सी करती हूँ, खूब सारा प्यार करती हूँ। इतना प्यार आता है इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा। चलो डोर बेल बजी है, अभी देख के आती हूँ। परिवर्तन आ गए होंगे, तो वरदान परी दोनों आ गए और जल्दी ही आ गए। जो टाइम बताया था ना उससे जल्दी आ गए ये लोग, क्योंकि परी को शायद कुछ लगा है चोट हल्का सा तो वो दिखाने लगी मम्मा मेरे को स्क्रैच आ गया, तो इस वजह से मैं जल्दी भाग गई। तो यहाँ पे परिवरदान में ना कुछ खींचतानी हो रही थी किसी बात को लेके। वरदान गुस्सा सा हो गया, एकदम नाराज़ हो गया, बेड पे लेट गया। तो बस होता है ना माँ का तरीका होता है बच्चे के साथ खेलने का, उसके साथ में शैतानी करने का। तो वही मेरा मूड जो हो रहा था यहाँ पे, तो ये परी ने पूरा सूख कर डाला कि मम्मा आप देखो कितनी हरकतें कर रही हो बच्चों वाली, और वरदान और आप ना कैसे कैसे करते हो। तो लोगों को पता लगना चाहिए कि माँ बेटे कितनी शैतान है। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है दोनों माँ बेटे। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में खाना बनाने के लिए। तो परी कहती है मम्मा मेरा इस किचन में बहुत मन लगता है, क्योंकि ओपन किचन है तो एयर ही बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली किचन की जो बालकनी है ना उसका मैं गेट खोल लेती हूँ, तो मुझे अगर देखा जाए तो जो फैन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और इतना एयर आती रहती है। और स्वेटिंग का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मतलब 4 बालकनी है यहाँ पे और चारों बहुत ज़्यादा एयर ही हैं।
सच्ची बताऊँ तो हमें यहाँ पे ना एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस दिन से हम लोग आए ना यहाँ पे, हमने एक भी दिन और 1 घंटे के लिए भी अपना एसी नहीं चलाया, कूलर नहीं चलाया। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक तो 15th फ्लोर पे है, तो वैसे ही पॉल्यूशन बहुत कम रहता है। ऊपर तो पॉल्यूशन का मतलब कहते हैं ना कि देखने को मिलता ही नहीं है अगर देखा जाए तो केवल बहुत अच्छा मौसम सा लगता है। और जब ऊपर से नीचे आप देखोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो केवल पहले मैं पता है 15-20 फ्लोर पे बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत डर लगता था मुझे कि इतनी फ्लोर पे मैं नहीं रहूँगी, मुझे बहुत डर लगता, हाइट से मुझे बहुत डर लगता था। तो बस हुआ अचानक जब मैं किसी के यहाँ पे गई, मैंने देखा कि अगर हाँ थोड़ा सा 10-12 फ्लोर पे भी अगर हम जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो मुझे फिर मन बना कि नहीं, हम 15 से 20 फ्लोर पे जा सकते हैं आराम से और ले सकते हैं वहाँ पे हम फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब तो खैर नॉर्मल हो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में जब कभी किसी के यहाँ पे जाती थी ना इतनी हाइट पे, तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। और अब मैं तो सभी को सजेस्ट ये करूँगी कि भाई जो नीचे वाली फ्लोर होती है ना, कोई भी उस पर फ्लैट मत खरीदना, बिल्कुल भी मत लेना वहाँ पे। हमेशा अगर लो ना तो ऊपर की फ्लोर पे ही जाना। तो यहाँ पे चलो आपसे बातें भी हो रही है और मेरी इधर रोटियाँ भी बन रही हैं फटाफट फटाफट से, तो अभी हम लोगों का खाना भी हो जाएगा। अभी घर में ना बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं हुई है, सिंपल ऐसे ही वॉल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, सब कुछ ऐसे ही है, अभी धीरे धीरे ही हो पाएगा सब। तो ये रे लड्डू सरकार बैठे हुए हैं और अभी शाम की पूजा भी हो चुकी है मेरी। और शाम की पूजा करने के बाद में मैं अभी जा रही हूँ किचन में दोबारा से, और खाना वाना बनाने की ना पूरी तैयारी कर दूँगी। तो पहले लगाती हूँ मैं लाला को भोग, पहले दूध वाला भोग लगाती हूँ अभी शाम को। तो पूजा करने के तुरंत बाद तो ना केवल दूध का ही भोग लगाती हूँ, फिर खाना जब बनता है तो खाने का भोग तब लगता है। तो कैस्ट्रॉल में मेरा ये देखो एक सुबह का पराठा रखा हुआ है, फेंकती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है जब डिनर होगा ना तब उस टाइम पराठा काम आएगा मेरे। एक्चुअली हमारे यहाँ ना पराठा खाने के शौकीन विनोद हैं और वरदान हैं। तो भाई ठंडा पराठा हो या गरम पराठा हो, ये लोग पराठा को इधर उधर नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। तो मैं एक बार ना मतलब दिन में एक बार पराठा ज़रूर बनाती हूँ, इसीलिए इन लोग की वजह से, क्योंकि इन लोग को बहुत शौक है। तो भाई हमारा डिनर भी हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं देखो यहाँ पे पार्क में वॉक करने के लिए डिनर के बाद। इससे पहले पता है हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ का माहौल इतना गंदा मुझे लगता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा वहाँ पे। कॉलोनी अच्छी थी नो डाउट, लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगता था। मैं ऊपर से नीचे उतरती ही नहीं थी, मतलब इतने टाइम मैं वहाँ पे रही हूँ लेकिन मैं वहाँ ऊपर से नीचे नहीं उतरी कभी वॉक करने के लिए, ना मॉर्निंग वॉक पे गई ना इवनिंग वॉक पे गई। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ का शेड्यूल था पहले, वो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। मेरी मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट हो जाएगी और इवनिंग वॉक तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी है। तो यहाँ पे एक्चुअली मॉर्निंग वॉक अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि सुबह जब विनोद ऑफिस जाते हैं ना, उससे पहले हम लोगों को घर का जो थोड़ा सेटिंग करनी होती है ना, उसमें थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो फिर वो भी शुरू हो जाएगी अभी। एक्चुअली जो चीज़ छूट जाती है ना, उसको फिर दोबारा से लाइन पे आने पे टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो चीज़ दोबारा शुरू हो जाएगी। तो चलो भाई, अभी हमारी वॉक हो चुकी है ख़त्म। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास। भाई कमेंट नहीं करते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो कमेंट करने में। मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने का, लेकिन आप कमेंट नहीं करते।